अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो व्लॉग आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, मैं फ्राइडे के दिन की सारी जो रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारी तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो मैं कर रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और शेयर ये मैं कर रही हूँ कि मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही हूँ कि आज फ्राइडे है और नहा धो के तो फ्रेश हो के तो बंदा जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात के आगे उसकी इबादत वगैरह करे और साथ ज़िक्र अज़कार वगैरह करे। कुछ जो हैं सूरतें वगैरह वो पढ़नी होती हैं, जुमे के दिन वो पढ़नी थी। तो जनाब फिर बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, बेटे के कपड़े, सब के कपड़े जेड़े जेड़े भी हत्थ लगे उस सारियां दे कपड़े प्रेस किते मैं। ते उसके बाद जो है ना फिर मुझे ना जो है पंजाबी नहीं आती। मुझे अपनी जो ज़ुबान है ना, हमारी हिंद को लैंग्वेज है हमारी, तो हज़ारे साइड की, तो मुझे वो भी नहीं आती है। तो मुझे कभी कभी हंसी आती है कि मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, उल्टा सीधा पता नहीं कौन कौन सी ज़ुबानें मैं मिक्स कर देती हूँ। तो मुझे नहीं पता चलता कि फ़लानी ज़ुबान को क्या कहते हैं, फ़लानी ज़ुबान को, सवाए उर्दू और इंग्लिश के कि भाई ये इंग्लिश है और ये उर्दू है। इसके अलावा ना मुझे नहीं बाकी लैंग्वेजेस का इतना ज़्यादा आइडिया। पश्तो का भी पता है, लेकिन पश्तो में भी आपको पता है कि बहुत सारी ना ज़ुबानें होती हैं। उसमें सिर्फ पश्तो एक ये नहीं कि एक ही तरह से बोली जाती है, पश्तो भी बहुत तरह से बोली जाती है। तो हर इलाके की डिफरेंट लैंग्वेज होती है, जो कि मुझे फिर पंजाबी नहीं आती। और मैं बस ना कुछ अपनी व्लॉगर्स हैं जिनको देख के दिल करता है, और कुछ तो इतने मज़े की बोलती हैं ना कि बस दिल करता है कि उनके देख के ना बस हम भी बोलें, लेकिन बस नहीं आती तो नहीं आती, अब क्या कर सकते हैं। तो अपने उसके लिए क्या कहते हैं चैनल को वो प्रमोट करने के लिए भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो बस मैं भी पुट्ठी सीधी जो भी चीज़ें होती हैं जो आपके सामने पेश कर सकती हूँ मैं कर देती हूँ। बस समझ नहीं आती कि आपके साथ क्या शेयर करूँ क्या नहीं शेयर करूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास नहीं होती शेयर करने के लिए। ना मैं इतना ज़्यादा कोई खाना बनाती हूँ, ना इतना ज़्यादा मैं कहीं आती जाती हूँ, ना मेरे घर में ऐसी चीज़ें हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। जितना है मैं उतना ही से शेयर कर सकती हूँ। तो अभी जो है कपड़े प्रेस करी थी, तो मैंने सोचा कि मैं चले अपने व्यूवर्स के साथ कपड़े प्रेस कर रही हूँ तो वो शेयर कर देती हूँ कि भाई कपड़े किसी को प्रेस नहीं करने आते तो मैं ही शेयर कर देती हूँ। तो जनाब ये मजाक की बातें हैं, मैं मजाक कर रही हूँ आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं आते कपड़े प्रेस करने, सबको आते हैं। तो बस शेयर करने का मकसद ये होता है कि भाई अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहिए कि जब आपने अगर चैनल बनाया तो फिर हर चीज़ दिखानी पड़ती है ना। तो हर बंदे का जो है ना अंदाज़ डिफरेंट होता है, और मेरा अंदाज़ जो मैं वो आपको दिखा देती हूँ, जो नहीं है नहीं दिखाती। तो जितना हो सकता है उतना ही। तो जनाब फिर मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद नहा धो हो के तो फिर उसके बाद कुरान पाक को जो है खोल लिया था। और ये मेरा जहेज़ का कुरान पाक है माशाल्लाह से। इसका जो कवर है वो अभी जो है ना वो मेरे पास नहीं था, मैंने किसी को दिया हुआ था। तो वो जो है वो हदिया मेरी फ्रेंड ने किया था। और ये जो कवर है ये आपको नज़र आ रहा होगा जो इसका, वो उस कुरान पाक का है दूसरे। तो ये जो है ना थोड़ा सा इसका ये शहीद हुआ था कुरान पाक, तो मैंने इसको अभी बाइंड करवाना है और इंशाल्लाह जल्दी मैं इसको बाइंड करवाऊँगी, क्योंकि मेरे जहेज़ की निशानी है और मैं इसको जो है ना ऐसे नहीं जाने दूँगी। तो ये आयज़ा मिरहा जो है ना वो भी दोनों मेरे पास बैठ गई थी, और साद और इसके बाबा जो है नमाज़ वगैरह पढ़ के आ गए थे। तो मैंने घर की सफाई सुथराई करके जनाब जो भी मिरहा जो रूम है अपना वो भी साफ़ मेरे करना साथ था, पढ़ किचन रही में है, बर्तन आयज़ा वगैरह भी बैठ गई धोने है, थे, सारा उसको भी कुछ कर कुछ ना लिया कुछ था, क्योंकि चाहिए था कि फ्राइडे का मम्मा दिन मुझे था और कुछ मेरा दे अम्मी दो। के घर जाने का भी मैंने जो प्लान है है एक को कि मैंने मंजिल जैसी पकड़ा नमाज़ दी, शमाज़ एक को पढ़नी है, मैंने मैंने अपने सारे 8 काम सूरा करने पकड़ा हैं, दिया तो और मैं फिर जो फिर है वो अम्मी के घर कुरान पाक जाऊँगी। तो की मैं ये कुरान पाक की तिलावत वगैरह कर रही हूँ और आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ जितना कैमरा एक हाथ से पकड़ सकती हूँ। कुछ आयज़ा ने बीच में वीडियोस बनाई हैं, मेरी जो बेटी है बड़ी वाली, तो बस बच्चों को भी पकड़ाओ तो वो भी कुछ उल्टा सीधा ऐसे कर देते हैं। तो मैं अभी जो मंजिल पढ़ रही थी, पहले कुरान पाक पढ़ा, फिर मंजिल पढ़ी, फिर जो है सूरतें वगैरह जो भी पढ़नी होती हैं वो मैंने पढ़ी। और मिरहा आयज़ा जो है वो भी मेरे साथ बैठ गई हैं। तो आयज़ा ने दूसरा सिपारा पकड़ लिया और मिरहा ने जो है ना वो 8 सूरा पकड़ लिया। तो ये भी पढ़ रही हैं, जो कि बहुत माशाल्लाह से पढ़ती है मिरहा भी। तो चलें कोई बात नहीं, आता है या नहीं आता, चलें शौक़ तो है ना। तो ये कुरान मजीद से रहनुमाई लेने की दुआ है जो 8 सूरा में थी लास्ट में। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। तो अल्लाह ताला बस आसानियाँ करे सबके लिए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जुम्मे का दिन है तो जुम्मे के दिन की रहमतें बरकतें हम लोग सब समेटें।
तो जनाब फिर जो है ना मुझे एकदम से कुरान पाक पढ़ते पढ़ते यही ख़्याल आया कि मेरे पास पड़े हुए हैं फ्रीज़र में फ्रिज में लीमू पड़े हुए हैं और मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए थे अपने दरख्त के तोड़ के अपने पौधे से तोड़ के, तो अपने इलाके से वो लेकर आई थी और काफ़ी सारे थे। तो मैंने आधे जो है ना निकाले कि कहीं ख़राब भी ना हो जाएँ, तो आज भी ना बनाए कल भी ना बना सकूँ तो फिर पड़े पड़े ख़राब ना हो जाए। तो जब चीज़ है तो चले बना लेती हूँ और अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने ना जग में बनाने के बजाय ना कि मैंने कहा जग छोटा होता है ना तो देचकी में खुले डुले ना 2-2 3-3 गिलास जो है ना अपने पेट में ना उंडेल लेंगे हम लोग। तो बस फिर वो मैंने बना लिया पानी शानी और जो है अब बस उस पर चम्मच चला रही हूँ। तो साद आयज़ा बाबा उनके पी रहे हैं, उसके बाद फिर मेरी बारी है। तो फिर उसके बाद जो है पानी शानी पी के तो फिर निकलेंगे अम्मी के घर की तरफ। खाना शाना जो है कुछ बच्चों ने खा लिया था, कुछ जो है ना अगर अम्मी के घर वहाँ पे हुआ बच्चों को भूख लगी तो फिर वहाँ के खा लेंगे। तो रास्ते में जो है ना बच्चों ने जो रोटी वगैरह पकड़ी हुई थी आयज़ा मेरा ने, तो साद ने तो अपनी खा ली थी। तो ये बिल्ली का बच्चा नज़र आया तो इनको हुआ कि हम बिल्ली को भी दे देते हैं और इसने ना जो खाना शुरू कर दी। फिर मेरा ने भी अपने हिस्से का ना थोड़ा सा पीस जो है ना इसके आगे रख दिया था, तो मैंने उठा के ना इसके आगे रख दिया और बिल्कुल करीब से आपको दिखा रही हूँ वीडियो। तो फिर जो है ना आज हम वॉक करके नहीं जा रहे थे क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत धूप निकली हुई थी। तो बच्चों को आगे जो है ना दाने निकल आए हैं गर्मी की वजह से। तो इस वजह से फिर मैंने ना ले ली थी वैगन ले ली थी। तो वैगन जो है रूट है हमारे घर के पास से, तो मुझे जितने रास्ते आते हैं उस हिसाब से फिर मैं चली जाती हूँ। मुझे असल में ना इतने रास्ते नहीं पता, तो इस वजह से मैं ना डरती हूँ अकेले कहीं दूर जाने से। तो बस फिर यही है कि ये रास्ता मुझे पता है यहाँ पे। अब पैदल का भी भाभी ने बताया था कि उनका भी इसी साइड पे घर था, उनको पता था कि भाई यहाँ से हम पैदल आते जाते थे। तो उसने मुझे पहले 2-3 दफ़ा मैं गाड़ी वगैरह करवा लेती थी या वैगन का भी मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, तो गाड़ी में ही आती थी मैं ना। तो फिर भाभी ने जब बताया तो अब मैं पैदल आती जाती हूँ, लेकिन जब मौसम अच्छा हो तो तब भी आती जाती हूँ, वरना तो फिर रास्ते में हम ना जल भुन जाएँ और हमारी जो है ना कुल्फ़ी के बजाय हमारी छल्ली बन जाए, तो वो भी सड़ी हुई। तो बस इस वजह से फिर हम लोग क्या करते हैं, हम वैगन में फिर बैठ गए और हम लोग अब जा रहे हैं अम्मी के घर। हम पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। वैगन का जो रूट है वो 5 मिनट का मतलब है हमारी G6 से G7 तक। तो बस फिर ये अम्मी के घर की जो गली है, साथ ने आज दूसरा रास्ता इख्तियार किया और बच्चे भागते खेलते आगे आगे बढ़ के जा रहे हैं और हम जो हैं वो अम्मी की गली में इंटर हो गए हैं। जो हमारी बचपन की यहाँ पे हमारी यादें हैं, यहाँ पे हम इर्द गिर्द जो गलियाँ ना, हमें बस इतना रास्ता हमें पता होता था, दूर हम कहीं चले जाएँ तो हमें भूल जाता था कि हम कहाँ आ गए हैं। तो बाकी सबको क्या पता आता हो, लेकिन मुझे ना अपने घर में मुझे नहीं पता, इतने रास्ते आते जाते मुझे नहीं पता। अक्सर जो है ना मुझे बड़ा होता है कि भाई इस्लामाबाद में रह के इस्लामाबाद की जगहों का मुझे नहीं पता। तो जनाब ये हम पहुंच गए हैं अम्मी के घर, और अम्मी का घर का जो है ये बाहर का हिस्सा है और यहाँ पे भी जो है ना पानी जो है ना वो कहीं पे भी नहीं जान छोड़ता और गंद भी। तो ये अम्मी की गली इतनी गंदी नहीं है, लेकिन मतलब बस पानी तो हर जगह पे ही होता है। रात को फिर बारिश भी बहुत तेज़ हुई थी। तो ये पहुंच गए हैं अम्मी के घर में। अब अम्मी से मिल रही हूँ तो फेस नहीं दिखाते, तो इसलिए फेस नहीं दिखा रही मैं आपको। तो ये अब्बू जी हैं मेरे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का कि माँ बाप का साया हमारे सर पे अल्लाह ताला ने बरकरार रखा हुआ है और अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को सेहत और ज़िंदगी दे। अम्मी ने बनाई थी बिरयानी रात के लिए और मैं आ गई थी दिन में, तो इस वजह से फिर अम्मी ने हमें ना, अब्बू ने कहा कि इनको डाल के दो और थोड़ी सी फिर बच्चों को डाल के दी। खाना शाना जो है बच्चों के पेट में थोड़ा बहुत ही है कि उनको भूख लग रही थी, तो इस वजह से अम्मी ने फिर एक प्लेट डाल के दी। तो बच्चों ने खाई, मैंने बस चख ली थी थोड़ी सी कि कैसी बनी है। तो बहुत मज़े की अम्मी की तो बिरयानी की थी, बहुत ज़्यादा ना। तो माशाल्लाह अम्मी की जो कुकिंग है ना, माशाल्लाह हर चीज़ भी बहुत अच्छी बनाती हैं और हमारी भी माशाल्लाह से इसी वजह से अम्मी का हाथ का जो जायका ना वो हमारे हाथों में भी है। और कभी ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि परफेक्ट ही बने, कभी ऐसा होता है कि कभी चीज़ ख़राब भी हो जाती है, लेकिन मतलब जायका बहुत है हम सब के हाथों में माशाल्लाह। तो ये बच्चे जो हैं वो खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। आज मेरे बेटे की बर्थडे भी थी माशाल्लाह, तो वही कहता है कि चले मम्मा नानों के घर जाएंगे, मैं मामू से नाना अबू से और सबसे पैसे लूँगा। तो फिर मामी ने भी उसको पैसे दिए थे, सब ने उसको पैसे दिए थे। और सिस्टर उसकी आयज़ा जो है वो बोल रही थी कि भाई आपको आज बिरयानी मिल गई आपकी बर्थडे वाले दिन ना। तो नानों ने बहुत मज़े की बिरयानी बनाई। तो अब्बू जो है मिठाई दे रहे थे, और ये मिठाई जो है किस खुशी में थी, ये हमारे घर में एक खुशी थी जो 10-12 साल से जो है ना नहीं आ रही थी, और अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें वो खुशी का दिन दिखाया था।
और मेरी बहन जो है उसको ये खुशी अल्लाह ताला ने दी। वो खुशी क्या है, बस उसकी जॉब जो है वो माशाल्लाह गवर्नमेंट की जॉब थी, जो कि कब से रुकी हुई थी वहाँ पे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई, और इस वजह से मिठाई खिलाई। फिर भाभी के घर वाले जो हैं वो आए थे, और पहले शरबत वगैरह उनके आगे मैंने रखा, फिर उसके बाद भाभी ने चाय वगैरह बनाई, तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ ये भी शेयर करती हूँ। तो आप सबको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारी छोटी सी नूरे जो है उसकी भी बर्थडे अपकमिंग है, मेरी भांजी की, मेरी सिस्टर बड़ी और बड़े भाई की भी बर्थडे आ रही है, तो इसी मंथ में माशाल्लाह सारे हमारे पैदा हो गए हैं। तो सबके लिए दुआ कीजिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। मेरे अम्मी अब्बू के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, मेरे हस्बैंड के लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में, उनके रिस्क में, कारोबार तो नहीं है सॉरी, पहले था कारोबार, तो उनकी नौकरी में, उनके हर काम में बरकत अल्लाह ताला डाले और हमारे हालात अल्लाह ताला बेहतर करे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।